भाई सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त जो 10% का डिस्काउंट आप सभी को मिलता था वो अब बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आप प्लस कोर्सेज बाई करके अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, वरना आप ये 10% का लाभ नहीं ले पाएंगे। सच में बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि अनअकैडमी प्रेजेंट में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपकी स्टडी में आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की या फिर नेवी की। और साथ में आपको मदद कर सकता है कि आप 1000 टॉप एस्पिरेंट्स के बीच जो है कंपीट करके अकेला बेहतर खड़ा होकर के दिखा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज होती हैं रोज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ मिलते हैं। और साथ में देखिए, आपके जो डेस्टिनेशन है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उसमें आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट मिल सकता है। साथ में 1000 प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं, इस पे एसएसबी प्रिपरेशन कराया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, आपके जो है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलता है, सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं आपके एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो आप नाम भी यहाँ पे पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और साथ में देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो आपके कोर्सेज चलते हैं वो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक मंडे को, यानी जो है रोज हर एक मंडे को एक नया बैच शुरू किया जाता है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। मतलब हफ्ते में रोज जो है एक नया बैच शुरू होता है। आप सोच सकते हैं कि उस बैच कोर्स का जो है ड्यूरेशन 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी, 12 महीने भी। और वहाँ पे जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी तैयारी कराने का जो वो एक्सपीरियंस है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10-10 साल, 12-12 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं ये लोग, टॉप एजुकेटर, ठीक है। तो आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है। आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप का, जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए इंस्टॉल करके। और हाँ, रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं उसे आप बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाएंगे रेफरल कोड यूज करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको यही रेफरल कोड यूज करना है। आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, स्टैंड अप क्लासेस। तो चलिए देर ना करते हुए जाइए, फटाफट अपने आप को ज्वाइन करिए वहाँ पे और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड, डीबी, नेवी, एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 29 के बारे में बात करेंगे। और इस क्लास में हम लोग जियोमेट्री और मेंसुरेशन एक साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में जियोमेट्री और मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ जियोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी फार्मूला को नोट कर लीजिएगा और इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेक्टेंगल का देख लीजिए, यानी आयत, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया एल इंटू डब्ल्यू, यानी लेंथ इंटू विथ। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई, यानी क्या होता है 2l प्लस b, ठीक है। तो ये आपका इसका फार्मूला होता है। तो फिलहाल जियोमेट्री में बस हम लोग एरिया और पेरीमीटर ही पढ़ते हैं, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर ही पढ़ते हैं, ओके। अब देखो ये क्या है, पैरेललोग्राम देख लीजिए आप लोग। इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर क्या होता है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, ठीक है। ए आपका ये इसका साइड और b आपका ये साइड, ठीक है। अब देखिए आगे, ये क्या है आपका ट्रायंगल है, 1/2। इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका बेस, ये इसका आपका हाइट, ओके। ये क्या ट्रेपेजॉइड, एरिया इसका क्या होता है b1 प्लस b2 अपान 2 इंटू एच, ठीक है। b1, ठीक है, अब b2 क्या दिया, हाफ ऑफ द बेस इंटू द हाइट, ओके। हाफ ऑफ द बेस का आधा, b1 प्लस b2, ये इसका बेस, ये भी इसका, दोनों का आधा, और इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इसका एरिया निकल जाएगा। और इसका जो पेरीमीटर वो क्या होता है, चारों जो भी इसका बेस दोनों का और इसका ये ए और सी दोनों का मल्टीप्लाई, सॉरी एड, ओके। ए b1, ए प्लस b1 प्लस b2 प्लस सी, तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा ए प्लस b1 प्लस b2 प्लस सी, इसका पेरीमीटर सिंपल सा, बस चारों इसके साइड को जोड़ दो। अब बताओ सर्किल का क्या होता है। सर्किल देखो, सर्किल का रेडियस मान लो आर है, इसका डी है, तो इसका देखो डायमीटर कैसे निकालोगे, डी बराबर क्या होता है 2r, तो आर से आर निकालने के लिए d/2, ठीक है। अब बताओ इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इसका हो जाएगा 2 पाई
आर, यानी परिमाप वृत्त का परिमाप इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, या इसको और लिख सकते हो पाई डी लिख सकते हो। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सभी फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 3.14। ओके, आप लोग सभी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, अब बताओ रेक्टेंगुलर सॉलिड वॉल्यूम। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एल डब्ल्यू एच। सरफेस क्या होगा इसका 2L, 2 इसमें से कॉमन कर लो, एल डब्ल्यू यानी लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। हिंदी में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या होता है, इसका सरफेस होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये सॉलिड वॉल्यूम का। ओके, रेक्टेंगुलर सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सरफेस आपको बता ही दिया मैंने। अब देखो प्रिज्म का देखो वॉल्यूम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। प्रिज्म का फार्मूला होता है वॉल्यूम का। सरफेस क्या होता है 2b प्लस पी एच। बी इज द एरिया ऑफ द बेस एंड पी इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो ये आप सरफेस यहाँ से निकाल लेंगे। अब बताओ सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है आपका हाइट है। ठीक है, अब बताओ सरफेस क्या होता है इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच इंटू प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके क्या होता है सरफेस होता है। ठीक है, अब देखो पिरामिड का क्या होता है आपका, देखो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, यानी 1/3 बी इंटू एच। बी क्या है आपका एरिया ऑफ द बेस का क्या क्षेत्रफल है, और एच क्या है आपका हाइट है। ठीक है, आपका सरफेस एरिया दे दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं एट द एरिया ऑफ द बेस टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल ट्रायंगुलर फेसेज। वैसे इसका सरफेस एरिया नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो आपसे वॉल्यूम ही पूछेगा। ठीक है, देख लो कोण क्या दिया, कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका सरफेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यस, इसका क्या होता है सरफेस होता है। और इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर अंडर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है कोण का सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका देखो स्फीयर का देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। स्फीयर का वॉल्यूम और कुछ दिया क्या बोलता होगा आप लोग 4/3 पाई आर क्यू, और सरफेस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दिया ट्रायंगल, जैसे इसका हमारा पेरीमीटर दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर आपको पता होगा पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसमें आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटर में सभी साइड से इक्वल होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ आपका 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम दे दिया फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ द एरिया एंगल्स कितना होता है 180। आपको पता ही होगा ट्रायंगल में जो उसका एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका सॉलिड का फॉर्मूला है ये आपका कम। देखिए सबसे जरूरी चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज। 2 एंगल कब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दूसरे दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश हो तो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जब सप्लीमेंट्री पूछेगा तो उसके कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। कितना 180। ठीक है, जैसे देखिए इसमें एंगल ए एंड सी आर द कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ए एंड सी दोनों का जब योग करेंगे तब कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। अगर दो मान ली सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 2 कोणों का योग, मान ली एंगल ए एंगल बी का योग कितना हो 180 हो तो क्या होगा उसका जो उसका सम होता है उसको 180 हो जाता है तो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए अपोजिट एंड वर्टिकल एंगल्स द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स M1 एंड M3 फॉर्म 4 एंगल्स अपोजिट एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, एंगल सेकंड एंगल थर्ड क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा यानी अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, अपोजिट या वर्टिकल एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इन सब ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा इससे मैंने लिख दिया है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा
ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:6। द ट्रायंगल इज किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है। तो बताओ त्रिभुज कैसा है, एक्यूट एंगल वाला है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या आइदर एक्यूट और राइट एंगल है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखिए कौन सबसे बड़ा भुजा कौन है। सबसे बड़ा भुजा तो 6 वाला दिख रहा है, फिर 4 3। तो इसको पाइथागोरन थ्योरम लगा के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेंगे इसका जरा देखिए, अगर उसे सॉल्व करने जाएंगे तो आप डायरेक्ट उसी तरह सॉल्व कर सकें। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और देखेंगे 6 का स्क्वायर कौन बड़ा है। तब 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो और फिर 6 का स्क्वायर कर दो। तो ये 3 3 9 4 4 16 9 25, ये हो जाएगा 36। 36 वाला बड़ा है यानी 6 वाला बड़ा है, यानी इसका दो भुजाओं का योग एक भुजा के स्क्वायर से क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है। तो देखो राइट एंगल में अगर रहेगा तो दोनों क्या होता है, ये भुजा बराबर होता है। और एक एक्यूट एंगल रहता है, मान लीजिए जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें दो भुजा बराबर होता है। और आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कोई भुजा बराबर नहीं होता है, ऐसे बनता है इसका। और इसमें आपका तीनों भुजा बराबर होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यून कोण, इसको बोलते हैं समकोण। तो न्यून कोण आपका ये हो गया, इसमें तीनों भुजा बराबर हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका दो भुजा बराबर है, और अधिक कोण ट्रायंगल में आपका एक को भुजा बराबर आपस में नहीं होता है। तो देखिए जब इसका हम लोग स्क्वायर करके सम करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा आ रहा है। तो 36 और प्लस 4 चौको 16 प्लस 3 का 9। ठीक है, तो 16 9 25, 25 इज लेस देन 36। ठीक है, यानी ये 36 जो आपका दूसरा भुजा दोनों के एड स्क्वायर के एड से क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो जब बड़ा आएगा तो आपका कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज आपका ये होगा। नहीं तीनों बराबर तो होंगे ही नहीं, क्योंकि बराबर था ही नहीं वैसे ही। तो राइट एंगल होने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके 6 के बराबर होगा नहीं। देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट एंगल ट्रायंगल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या दिया हुआ है। The length of the chord of a circle is 8 cm and perpendicular distance between center and the chord is 3 cm. Then the radius of the circle is equal to। एक वृत्त की जीवा कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लोग वृत्त बना लो। ठीक है, वृत्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सबसे पहले आप लोग वृत्त बना लो। ठीक है, कितना दिया है उसका जीवा कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। केंद्र एवं जीवा के बीच की लंब दूरी कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड बोले तो जीवा पता है ना, जो सेंटर से बस सेंटर से नहीं जाएगा, बाकी हर पॉइंट से ये जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ से इसकी लंबाई क्या कहा है, लंबवत दूरी कितना दिया, 3 दिया है। और जीवा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो जब बीच से काटेगा तो 4 इसका हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा। बीच वाला जहाँ काट रहा है उसको हम रख देते हैं, ओ रख देते हैं। ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये हो गया, ये ओ, इसको सेंटर को हम डी मान लेते हैं। और क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से टच करता है। तो ये आपका क्या है, रेडियस। तो आपको यही निकालना है। अब बताओ, आपको निकलना ही जाएगा। ओ डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 दे दिया है, 4 दे दिया, ओ निकालना है तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। एक प्रकार समझिए, ये ट्रायंगल बन गया, ए ओ डी बी, ट्रायंगल ओ डी बी, ये ठीक है, डी ओ बी। तो क्या निकालना है आपको, डी बी की लेंथ निकालना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर डी बी का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 प्लस 3 3 का 9 यानी 25। तो डी बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। डी बी का स्क्वायर बराबर आपका हो गया 25। तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे किया, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को। जैसे देखो, ये आपका दिया हुआ सर्किल, ठीक है, और इसका जो कॉर्ड है, जो जीवा, उसका लेंथ दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड, तो मान लेते हैं सेंटर, इसका जो परपेंडिकुलर क्या बोला, लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो पूछा ये जो आपका सेंटर है आप ना, सेंटर जो रेडियस वो बताओ। तो ओ मान लो, डी मान लो, ए मान लो, बी मान लो। तो ये 8 है, कॉर्ड इसका 8 है, जब परपेंडिकुलर काटेगा तो 4 इसका लेंथ हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा। अब ये आपका 3 दिया हुआ, 3 और 4 है, आपको क्या आर निकालना है। आपको हाइपोटेन्यूज की तरह नहीं दिख रहा है, कोई एक प्रकार से ट्रायंगल नहीं दिख रहा है अंदर वाला। इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका डी बी का, ओ बी का लेंथ निकाल लेंगे, जो भी होगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल आर 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज। ठीक है, कह रहा है दो प्रतिच्छेदी जो क्या है, प्रतिच्छेदित वृत्त का उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि दोनों वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे, दिखने में लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ईजी होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा। दिखने में तो लगेगा हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो आपको क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। जैसे मान लो दो आपका दिया है प्रतिच्छेदी, दो एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ से काट दिए। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर यहाँ मान लो, इसका सेंटर यहाँ मान लो। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आपका दोनों का जो व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया, 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। व्यास 30 सेंटीमीटर था, रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस हो गया आपका 15 और इसका रेडियस आपका हो गया 13। ठीक है, 26 सेंटीमीटर व्यास दिया, डायमीटर दिया हुआ है, तो डी बराबर क्या होता है 2r, आर बराबर क्या हो जाएगा d/2। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया। ओके, अब बताओ दोनों के सेंटर के बीच में क्या पूछ रहा है, इसका सेंटर ये इसका सेंटर पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ओके। अब दोनों को जो कार्ड है, जो प्रतिच्छेद इन दोनों के बीच में काट कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर काट रहा है, 24 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर लंबाई है, तो परपेंडिकुलर काट रहा है, तो 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे जो उसका कॉर्ड है यानी जो जीवा है, दोनों के प्रतिच्छेदित वृत्त के उभयनिष्ठ है, उन दोनों का कॉमन पॉइंट है। जीवा इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, तो मैंने क्या किया, बीच से ही ड्रा कर दिया, दोनों का कॉमन कर दिया। जब दोनों का कॉमन कर दिया तो हमको क्या निकालना है, ये यहाँ से यहाँ यानी दोनों सेंटर के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, त्रिज्या निकालना है, कितना होगा। जब यहाँ जब बीच में से काटेगा तो पर्टिकुलर काट दे रहा है, तो 12 उस तरफ हो जाएगा, 12 इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। या 15 का 12 या 13, ये हो जाए, मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y। अब देखो नाम दे देता हूँ मैं आपको, क्या होगा इसका नाम, ABCD। ठीक है, ABCD। ठीक है, बी आपका क्या बोलते हैं, आपका सेंटर है, डी सेंटर है, सी आपका ये और ये ए। अब देखिए आपका 15 में दे दिया गया, 12 दे दिया, बेस निकालना है इसमें का, और इसमें भी बेस ही निकालना है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 225 माइनस 144। यहाँ था आपका 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी 225 का बराबर 244 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 225 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 81। x स्क्वायर बराबर 81, x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो एक का निकल गया, x बराबर 9। ठीक है, अब देखो क्या क्या ट्रेन फिगर क्या था, ये था, ओके, ये था आपका, ये था आपका, और ये और ये और ये। ठीक है, रेडियस ये दोनों सेंटर था, तो x यानी इसके ए मान लेते हैं ABCD, AB के बीच का डिस्टेंस निकल गया 9। और देखो अब इसका निकालना ना, ये कितना था, 15 था, ये 13 था, ये भी था 12। ठीक है, अब 13 12, 13 का स्क्वायर कर दो और फिर 12 में से घटा दो। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं 12 का, 169 माइनस 144 बराबर y स्क्वायर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 169 में से 144 घटाओगे 25 बचेगा, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो y बराबर 5 हो गया, x बराबर 9 हो गया। अब बताओ फिगर ध्यान से देख लो एक बार और। ठीक है, इसके बीच का हमको सेंटर के बीच का हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। एक का आ गया आपका 9 आ गया, एक का 5 आ गया, दोनों को जोड़ दो तो दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 9 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लो, आप लोग नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, इसको मैं अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो सर्किल का, ठीक है, दो सर्किल है, ठीक है, दो सर्किल है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, दोनों का क्या पूछ रहा है, कार्ड वाला जो दे दिया, कार्ड वाला दे दिया, कार्ड आपका ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी पूछ रहा है, दोनों सेंटर के बीच की रेडियस पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब ये बताओ इसका जो कॉर्ड दिया यानी जीवा दिया, जीवा यही होता है, ये जीवा होता है ना, बस सेंटर को छोड़कर जीवा वही ना होता है। तो इसके जीवा कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर। ये आपका 13, ये आपका 15।
अब आपका दिया है ये टोटल कॉर्ड की लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी हुई है 24, तो इसका आधा कर दो 12, ये आधा 12, ठीक है। अब देखो ये मान लो आपका ओ डैश बी, ये मान लो सी, ठीक है। सी बी सी ओ का लंबाई निकालना है, ये आपका एक प्रकार से ट्रेंगल नहीं दिख रहा, राइट एंगल ट्रेंगल, ओ बी सी आपका राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है ना, फिर इसमें भी राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। अब क्या करो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई करके दोनों को समझो, एक प्रकार से बेस है, बेस निकाल के फिर दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा। इफ द मीडियन ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इट्स बेस ट्रायंगल एंगल विल बी, ठीक है। क्या होगा यदि किसी त्रिभुज में के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है तब त्रिभुज क्या होगा। किसी त्रिभुज के में आधार पर खींची गई माध्यिका, कोई त्रिभुज है उसके आधार पर खींची गई माध्यिका अगर उसके आधार की आधी है तब त्रिभुज क्या होगा, ये आपको बताना है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका फोर्थ है, फोर्थ आप लोग कमेंट करके खुद बताएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तब कोणों का मान होगा 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, द एंगल्स आर व्हाट, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं पूछ देगा, कम्प्लीमेंट्री दो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है दो एंगल का योग 280 180, ठीक है। इसको मान लो 2x + 3x बराबर कितना हो गया 180, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, x बराबर कितना हो जाएगा 36, तो 36 × 72 और 36 तिहाई, x का मान रखोगे तो 36 × 72 और 36 तिहाई 108, 72 और 108, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री के देखो बस इतना याद रखना, सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180, अब कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 90, दो कोणों का योग 180 अंश, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 90 अंश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आपको पता नहीं रहेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे देखो पूछा द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल एंड अ राइट एंगल क्या होता है। देखो अर्धवृत्त में बना कोण जो अर्धवृत्त है, ठीक है, जो अर्धवृत्त है इसमें बना कोण हमेशा क्या होता है, चाहे कहीं पर भी बने, कहाँ क्या होता है कहीं पे, यहाँ पे भी बने, जैसे ये तो बाहर हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी बने तो इसका कोण क्या होगा 90 अंश होगा, यानी सम कोण होगा और राइट एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 6 क्वेश्चन थे, इसमें से 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क, बाकी क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा और इससे अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको लगेगा हाँ जियोमेट्री में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इन क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है, अच्छे से बस समझना है और बस देखिए सिंपल बेसिक फार्मूले पे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लेंदी ज़्यादा टफ घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।